Hello, my name is Lovely Tyagi and I am a student of IIT Point Nagpur. I have been able to score 663 marks in my NEET exam and I thank to my parents and the faculties of IIT Point Nagpur and my teachers who have taught me so well. Here in IIT Point Nagpur, we get facilities such as the e-tutor, the doubt solving facilities, best teachers, booklets and DPPs. With these this can help you very well to study better. In e-tutor facility, I have been able to use it for weeks when I was not able to attend my classes regularly. It had helped me because I was a regular student of school Kendriya Vidyalaya and I have to go there regularly. When I missed my classes, I get it from e-tutor facility. I could wait there for 1 hour, 2 hours or more with my number in there. And in library, we could get a day-to-day option or weekly option. In weekly option, we get the books for a week for keeping it with ourselves, and after a week we had to return it. And in day-to-day, we get it for about from morning to till evening, and we could do it from here only. In reading room, I have always stayed in reading room when I came to IIT Point Nagpur. I was so happy with the reading room facility that I could stay here from the morning till evening when classes ended. It had helped me a lot because you can get your doubts solved at any time and you can always get a peaceful environment in the reading room. यहाँ की फैकल्टीज़ भी मुझे बहुत अच्छी मिली फॉर्चुनेटली. मतलब बायो में भी अगर मुझे कोई डाउट होता था तो क्लास में सॉल्व हो जाता था, और अगर नहीं होता था तो थोड़ी देर 15 मिनट मैम बाहर रुक के सॉल्व कर देते थे. कभी MCQs, कभी वो प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाती थी. कुछ नहीं तो 2 दिन वेट करेंगे, मैम टाइम दे देते थे. उसी तरीके से फिज़िक्स में भी मेरा फिज़िक्स सबसे बेस्ट चला. JEE में भी सबसे ज़्यादा परसेंटाइल फिज़िक्स में ही है और नीट के पेपर में भी सबसे ज़्यादा परसेंटाइल फिज़िक्स में ही है. ये रीज़न भी इसलिए यही था कि मैं डेली फिज़िक्स के डाउट सॉल्व कराती थी. कभी कोई टीचर, कभी कोई और फैकल्टीज़, हर टॉपिक पे मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूँ. बीच में जब प्रॉब्लम हुई थी मुझे, मतलब थर्मोडायनेमिक्स और ये सब के पार्ट में मार्क्स बहुत कम आते थे, बट फिर भी रोज़ डाउट सॉल्व करने से और एंडिंग में फिर वो टॉपिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि उसमें भी प्रॉब्लम आना बंद हो गया था. फिर वहीं केमिस्ट्री की डाउट सॉल्विंग फैकल्टी बहुत अच्छी रही, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा केमिस्ट्री जब ज्वाइन किया था तब केमिस्ट्री बहुत स्लो था, बहुत वीक चल रहा था. मतलब 16 क्वेश्चंस रॉन्ग एट अ टाइम, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं है. तो धीरे धीरे वर्कआउट करके कुछ मतलब डाउट्स रेगुलरली सॉल्व करके, थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके और टीचर्स की बहुत अच्छी हेल्प और कंसेप्ट क्लियरिंग हुई है, जिसके वजह से केमिस्ट्री बेटर डाउन हुआ और एंडिंग में उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी. पहली चीज़ जो मैंने सीखी कि खुद से ही पढ़ना होगा. सब सिखा नहीं सकते. आपको सब सिखा तो देंगे पर आपको उस पर अमल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. तो मेरी डेली शेड्यूल तो था वो बहुत बिजी रहता था. सुबह स्कूल जाना, फिर दोपहर में यहाँ आना, फिर यहाँ 3-4 घंटे की क्लासेस अटेंड करना, फिर रात को घर जाना. मुश्किल से 3 या 4 घंटे मिलते थे. तो इसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत काम करती है. आप जितने देर पढ़ रहे हो उतने देर अगर बुक पे ध्यान दे के पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स जितना जो आप पढ़ रहे हो 3-4 घंटे में कवर अप हो जाएगा. वहीं जिस दिन हमारी छुट्टी हुआ करती थी, छुट्टी के दिन मैं सुबह से लेके रात तक के मतलब टॉपिक्स रिवाइज करती थी. और संडेज़ को जब टेस्ट होते थे, टेस्ट होने के बाद घर पे जाके बस 1 घंटा रेस्ट करना और उसके बाद फिर से पढ़ाई में लगना और होमवर्क करना पड़ता था. तो इसमें आपका टाइम एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. आप अगर टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो ही काम करेगा. मेरे मतलब यहाँ तक के जो शौक़ रहते हैं जैसे ड्राइंग, क्राफ्ट्स, ये सब के शौक़ तक मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब पढ़ना ज़रूरी है. सो ये 2 साल सिर्फ फोकस होकर पढ़ना ज़रूरी है. पूरा फोकस डाल दो कि जितना पढ़ना है हम पढ़ लेंगे और आखिर में बेस्ट ही होगा. ये सोच के पढ़ोगे तो ऑफकोर्स नंबर ज़रूर लगेगा. और यहाँ पे जो रोज़ के जो डाउट्स थे, मतलब टीचर्स भी कभी कभी सोचते थे कि इतने डाउट्स आते कैसे, लेकिन रोज़ मतलब 100 क्वेश्चंस, कभी 200 क्वेश्चंस ऐसे रोज़ सॉल्व करने से डाउट्स
We also got the DPPs after our chapters ended and on daily basis. We have to solve it and get it checked regularly. This helps us a lot to get regular questions, and we have to practice this daily, so it improves our daily practice needs. And after that, when we have got corona situation, when anything was not sure and everyone was in panic, then our institute also launched a online test series that helped us a lot in this situation too. After a week, after 3 days, we have got online tests, and its marking and discussions also done. आप सभी के लिए एक मैसेज है कि जब मैं यहाँ आई थी स्टार्टिंग में, मतलब बहुत फुल फ्लेज्ड आते हैं हम लोग, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मस्ती भी करेंगे पर बहुत अच्छा पढ़ेंगे, पर स्टार्टिंग में 11th में लोग थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। शायद टेंशन होती है, कभी कभी स्कूल का स्ट्रेस होता है, कभी कहीं और का स्ट्रेस होता है, तो पढ़ाई थोड़ी रुक जाती है। तो टेंशन नहीं लेना, फाइनली जो है तुम अपने इस पर अगर फोकस करोगे और ध्यान देने की कोशिश करोगे तो कुछ टाइम में अपने आप सब चीज़ें बेटर होती जाती हैं। मेरे केस में भी यही हुआ। 11th में जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मतलब स्टार्टिंग के स्कोर्स बहुत बुरे चले, पर फिर फाइनली धीरे धीरे जब फोकस करना शुरू किया तो दोनों जगह मेरे स्कूल के स्कोर्स और यहाँ तक कि मेरे नीट के स्कोर्स दोनों बेटर होते गए। तो टाइम देना पड़ता है ऑफकोर्स। कुछ भी चीज़ बिना काम किए या बिना मेहनत किए मिलने वाली नहीं। जो भी करना है टाइम तो देना पड़ेगा, और वो भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ हाथ में फ़ोन है, दूसरी जगह किताब रखी है, दोनों चीज़ें साथ में कभी नहीं होती। फ़ोन अलग रखना, फ़ोन को कभी हाथ ही नहीं लगाना पढ़ते वक्त। फ़ोन हमेशा मतलब बर्बादी करवाएगा अगर पढ़ते वक्त यूज़ कर रहे हो। फ़ोन को अगर यूज़ करना है तो सिर्फ डाउट सॉल्व करने के लिए यूज़ करो, कुछ लेक्चर्स देख लो उसके, लेकिन बीच में अगर स्टैंड अप कॉमेडी ये सब देख रहे हो तो ऑफकोर्स वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, और जो तुम्हारे पास जो लिमिटेड टाइम है वो जल्दी कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सो ये 2 साल बहुत मेहनत करना, बहुत कोशिश करना, क्योंकि ये 2 साल में तुम्हारे आगे के 10 साल और बाकी के 40 साल का